करते हैं। तमाम खबरें विस्तार से रायपुर का रुख करेंगे। लोगों को बड़ी सौगात दी गई है। तेलघानी आरओबी पर आवागमन शुरू कर दिया गया है। इसका लोकार्पण लोक निर्माण मंत्री ने किया। इसके शुरू होने से लोगों को सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी। आरओबी का निर्माण 35 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार हुआ है। ये 526 मीटर लंबा है। रायपुर शहरवासियों को ये एक बड़ी सौगात है। तेलघानी आरओबी पर आवागमन शुरू हो गया है। ब्रिज का लोकार्पण किया। सुगम यातायात से मिलेगी सुविधा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शुक्रवार को बिलासपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस वार्ता में केंद्रीय आम बजट की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि भारत की जीडीपी दुनिया भर में नंबर 1 पर है। केंद्र की मोदी सरकार ने हर वर्ग का ख्याल रखा है। बजट जनहितकारी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसते उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं को भूपेश बघेल ने डिब्बे में डालकर रखा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि राज्य में भूपेश बघेल की सरकार नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला पार्टी तय करती है। वैसे भी भाजपा का चेहरा कमल का फूल होगा। का बजट आया है। हमारे नेता डॉक्टर रमन सिंह जी से आग्रह करूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन लिया होता तो अच्छा होता। भूपेश को छत्तीसगढ़ में बीजेपी के चेहरे की चिंता जवाब। बजट का बड़ा हिस्सा यदि आप लोन लेते हैं, कर्ज भी लेते हैं, उसका यदि व्यय पूंजीगत व्यय में होता है और पूंजीगत व्यय का रेशो यदि बेहतर होता है, आज यदि पूंजीगत व्यय में कुल व्यय का 33% खर्च हो रहा है तो ये पॉजिटिव बजट कहलाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि हाँ, सिर्फ कर्ज लेके उधार चुकाने के लिए नहीं है और लोन बांटने के लिए नहीं है। पूंजीगत व्यय में तो ये 2014 से लेकर अभी तक जो लोन लिया गया है उसका उपयोग बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नए कार्यक्रम युवा इंटर्न के तहत दतिया के 45 युवा मुख्यमंत्री से मिलने बस से भोपाल रवाना हुए। जिला कलेक्टर संजय कुमार ने बस में सवार युवाओं से बातचीत की। हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। ये 45 युवा प्रोग्राम के तहत सरकार के कामकाज को सीखेंगे और मुख्यमंत्री से वार्तालाप भी करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवाओं से मिलकर जिला प्रशासन के कामकाज की भी जानकारी हासिल करेंगे। जिला कलेक्टर संजय कुमार ने मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। क्या नाम है आपका? मध्य प्रदेश शासन ने युवा इंटर्न्स का एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें सभी विकास खंडों में 15-15 युवा साथियों को मौका मिला है, जिसमें वो सरकार के काम को सीखेंगे और सरकार के काम की जो ग्राउंड लेवल पे जो स्थिति है वो अपने अपने विकास खंडों में जो उनको क्लस्टर मिलेगा उस क्लस्टर में एक ढंग से वो ऑब्जर्वेशन भी करेंगे और उसकी कमी बेसी जो है वो सरकार को बताएंगे। उसके आधार पे जो भी सुधार की आवश्यकता होगी वो की जाए। 5 फरवरी को संत रविदास जयंती है। ग्वालियर के थाटीपुर में रविदास जयंती पर कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचेंगे। कमलनाथ के दौरे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने तैयारियों का जायजा लिया। ग्वालियर जिले के प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान स्थानीय विधायक के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, तैयारियों का निरीक्षण किया। ग्वालियर प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि आयोजन को व्यापक बनाने के लिए कांग्रेस की सभी तैयारियां पूरी हैं। 5 तारीख को हम सबके नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय कमलनाथ जी का दौरा है ग्वालियर। रविदास जी की जयंती पर यहाँ पर एक आम सभा आयोजित होने वाली है
उसकी तैयारियों के सिलसिले में हम लोग अंतिम रूप देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। हमारे लोकप्रिय विधायक सतीश सिकरवार जी और शहर के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जिला कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष प्रभुदयाल जौहरे जी और अपने तमाम साथियों के साथ हम लोग जो है सभा स्थल का मुआयना कर रहे हैं। 5 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है और जयंती को कांग्रेस हमारी पार्टी बड़े धूमधाम से मनाने जा रही है और उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारे प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी पधार रहे हैं और उसकी तैयारी के लिए हमारे ज़िले के प्रभारी प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय महेंद्र सिंह चौहान साहब ग्वालियर पधार चुके हैं। कल उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली कांग्रेस कार्यालय में। आज वो निरीक्षण के लिए यहाँ देखने दौरा करने आए हैं यहाँ पर, यहाँ की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद व्यवस्थाएं हों। आज जो तैयारियां चल रही हैं हमारे द्वारा, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान जी आ गए हैं पहले ही और हम लोग तो लगे ही थे 2 दिन से, लेकिन यहाँ जो तैयारियों के निरीक्षण के लिए आए थे तो वही देखने आए और लगभग सारी कुछ तैयारियाँ 80% लोग तैयारी पूरी कर ली है और बचा कुछ अभी 5 तारीख तक कंप्लीट कर लेंगे और एक शानदार आयोजन यहाँ होने जा रहा है रविदास जयंती के अवसर पर और यहाँ से पूरे संभाग को एक संदेश देने का हमारा प्रयास है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी और उन पर आपराधिक मामला दर्ज करने को लेकर हिंदू महासभा का आंदोलन और तेज हो गया। ग्वालियर में हिंदू महासभा के लोग राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर भारद्वाज की अगुवाई में रैली के जरिए एसपी ऑफिस पहुंचे। एसएसपी अमित सांघी को ज्ञापन सौंपा। इसके जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई। हिंदू महासभा ने लखनऊ के अंदर जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज कराई थी स्वामी प्रसाद जी के खिलाफ, उसी प्रकार से आज हमने ग्वालियर में भी एफआईआर दर्ज कराई है और हिंदू महासभा ने आज खून से लिखा हुआ पत्र योगी आदित्यनाथ जी को भेजा है कि इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जिस प्रकार से हमारे श्री रामचरितमानस जी का अपमान किया गया है, हिंदू महासभा इसको कतई सहन नहीं करेगी और 18 तारीख तक महाशिवरात्रि के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार नहीं किया गया तो 19 तारीख को इसी केस के अंदर राष्ट्रीय हिंदू महासभा की बैठक के अंदर पूरे देश के हिंदू महासभाई अपना शंखनाद जो है बजाएंगे। हाँ, ये एक ज्ञापन दिया है जिसमें जो रामचरितमानस है इसको फाड़ने और इस विषय में और इन्होंने इस पे वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। ये जो आवेदन है ये थाना क्राइम ब्रांच भेज दिया गया है और वहाँ निर्देशित किया गया है कि डीपीओ से चर्चा करके इसमें जो भी अपराध बनता है वो दर्ज कर लें। सिविल लाइंस पुलिस ने मेरठ से चरस लाकर शहर में बेचने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक को पकड़ने के लिए थाने में पदस्थ आरक्षक ने ग्राहक बनकर संपर्क किया। सौदा तय होने पर उसे बुलाकर पकड़ लिया। पुलिस ने तस्कर के कब्जे से 15 ग्राम चरस जब्त की है। साथ ही आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सिविल लाइन क्षेत्र में मुखबिर सूचना पर एक अन्य एनडीपीएस की कार्रवाई की गई है, जिसमें सूचना प्राप्त हुई थी कि मेरठ से एक आरोपी जो है वो अपने साथ में कुछ आपत्तिजनक सामग्री, नशे की सामग्री लाकर यहाँ पर बिक्री करने का प्रयास कर रहा है। तत्काल उसलापुर जो पुल है उसके नीचे जाकर देखने पर स्वयं अपन ग्राहक बन के उससे बात किए थे और कुछ रकम के थ्रू उसको वहाँ बुलाए थे और वहाँ जाकर जब तस्दीक किया गया तो उसके पास से लगभग 15 ग्राम चरस जो है वो जब्त करने में सफलता मिली है। चलिए, खबर लगातार जारी, फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। ग्वालियर के गिरवाई थाना क्षेत्र में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। बताया जा रहा है कि युवक अपनी पत्नी के मायके जाने से परेशान था। युवक के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है और एक्शन की बात कही जा रही है। मृतक को नशे की हालत में देखा गया था, ये भी स्थानीय लोग कह रहे हैं। हमको सुबह 10 बजे मालूम पड़ी थी कि आपका भैया डला है, तो हम देखने आए तो उसकी बॉडी यहाँ पे मिली हमको और कपड़ों पे बिगड़े हुए निशान भी हैं। तो लोग कह रहे हैं कि उसने कुछ खा लिया है। अब पता नहीं है किसी ने खाया है, यहाँ पर कैसे आया है। पहली बात तो
चोट के निशान है उसके शरीर पे? चोट के निशान तो अभी हमने देखे नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है किसी ने घसीट के यहाँ पे डाला है इसको। क्या नाम है भाई का, क्या करता था? जे चॉकलेट महेंद्र कुशवाहा नाम है और चॉकलेट फैक्ट्री में काम करता था। थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि बाबा पहाड़ी का रहने वाला महेंद्र कुशवाहा जो है गिरबाई पहाड़िया पे रोड पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर आकर देखा तो पड़ा मिला था। इसकी ससुराल ही पीछे है, पीछे लव मैरिज की थी, तो बता रहा है लोग नशे में था, नशे में आके यहाँ बैठ गया तो मृत हो गया है। अब इसकी जो है एफएसएल पार्टी आ गई है, एफएसएल पार्टी ने भी देख लिया, हम लोग भी इसकी पीएम कार्रवाई करा रहा है। जांच में जो पाया जाएगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। दतिया में अवैध उत्खनन परिवहन नियंत्रण के लिए कलेक्टर संजय कुमार के निर्देशन में खनिज विभाग अधिकारी आर.के. पटेल के मार्गदर्शन में खनिज विभाग की टीम ने एक्शन लिया है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बड़ौनी थाना अंतर्गत ग्राम गोविंदपुरम में मुरम का अवैध उत्खनन करते हुए एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर ट्रॉलीज को जब्त किया गया। अवैध खनन पर कार्रवाई। एक मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि गोविंदपुर तिराहे बड़ौनी के पास में मुरम का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। तो उसी सूचना के आधार पर आज एक कार्रवाई की गई है, जिसमें एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर ट्राली मुरम का अवैध उत्खनन करते हुए जब्त किए गए हैं और जिन्हें कलेक्ट्रेट परिसर में रखवाया गया है। इस पर गौण खनिज के तहत कार्रवाई की जाएगी। जगदलपुर में आपदा से लड़ने के लिए दलपत सागर में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल की। इस दौरान बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने, नाव पलटने की घटना में लोगों को बचाने, काम चलाऊ तौर पर घरेलू अनुपयोगी सामग्री से तैयार तैराकी उपकरण से लेकर आधुनिक रिमोट संचालित लाइफ बॉय और गोताखोरी के माध्यम से लोगों के जीवन को बचाने का अभ्यास किया गया। इसके साथ ही लोगों को प्राथमिक उपचार और सीपीआर देने की सही विधि भी बताई गई। खोज निकाला है, अब उसे बोट पर ही प्राथमिक उपचार देने के बाद बोट को बेच के लिए अभी जो है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें सभी पर्यटन स्थल हो गया, धार्मिक स्थल हो गया, वहाँ पे हम लोगों को फ्लड से संबंधित जो है मॉक ड्रिल का आयोजन करना है। उसी के संदर्भ में सेंट्रल ने भी एक आदेश जारी किया हुआ है, जिसमें जो हमारे एनडीआरएफ की जो टीम है उनको दिया गया है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ जहाँ एसडीआरएफ है, उन सभी जगहों पर ले जाकर जो है मॉक ड्रिल कराया जाएगा। तो आज इसी संबंध में हम लोग यहाँ पे कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुमति प्राप्त करके संयुक्त रूप से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का जो हमारा टीम है और नगर सेना का जो टीम है, वो सभी मिलकर यहाँ पर हम लोग जो है एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं बाढ़ बचाव से संबंधित, जिसमें यहाँ के पूरे ग्रामीणों को सूचना दिया गया है। खासतौर से हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं जो समय पर बाढ़ बचाव का काम करते हैं, उनको भी सभी को बुलाया। सूरजपुर में युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल 3 महीने पहले युवक अपने घर से निकला था, लेकिन वापस न लौटने पर परिजनों ने केस दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित कर जांच शुरू की। इसके बाद युवक का शव जंगल से बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। टीम के द्वारा अथक प्रयासों से गांव के ही सोनसाय रामनारायण बलिंदर, रामजीत और सुंदरगों के द्वारा ये स्वीकार किया गया कि एक दिन पहले रात के अंधेरे में उन्होंने जंगली सुअर को मारने के लिए करंट लगाया था और अगले दिन प्रातः 18 अक्टूबर 2022 को देवी शंकर पटेल उस करंट से चिपक करके फौत हो गया था, जिसे कि साक्ष्य को छुपाने के लिए उन्होंने बलिंदर, सोनसाय और सुंदर ने बड़का बेढ़वा के जंगल में उसकी लाश को ले जा करके फेंक दिया। ग्वालियर में राजीव आवास योजना के 2 आवासों में 2 परिवार अनधिकृत रूप से रह रहे थे, जिन्हें पुलिस बल ने कार्रवाई करते हुए खाली करा दिया। बाद में ये लोग निगम कार्यालय में आकर हंगामा करने लगे। इस पर तत्काल पुलिस को बुलाकर उन्हें नियंत्रित किया गया। इसके बाद निगम आयुक्त किशोर कन्याल ने मामले को संवेदनशीलता से लेते हुए सभी पक्षों को सामने बुलाकर सभी की समस्या को सुना और आपसी सहमति से आवास परिवर्तन की सहमति प्रदान की। घर में ताला लगा था तो तुमको कहाँ से देते? मेरे को मतलब प्रदीप यादव ने दिया था। 4 साल हो गए मुझे रहते वहाँ पर। नहीं, अभी जो आज जो मामला हुआ है, आप एक फ्लैट में रह रही हैं, क्या वो फ्लैट आपका है? हाँ मेरा है। कैसे? मुझे प्रदीप यादव ने दिया था। कैसे दिया था? मतलब उनने नंबर दे दिया था हमको कि CS9 में चले जाओ और हम पट्टा तरवा देंगे तुम्हारा। तो फिर उसके बाद में हम रहने लगे वहाँ पर। फिर उसके बाद में हम उनके पास अधिकारी है, वो अरविंद चतुर्वेदी थी, उस पे सीट पे है वो। अच्छा, पहले जो अधिकारी थे? हाँ। कितने साल? एक राजीव आवास योजना के तहत एक मामला संज्ञान में आया था। एक महिला जिसको 2020 में एक राजीव आवास योजना के तहत जो अलॉटमेंट हुआ था, वो हुआ था महलगांव में।
बट वो शर्मा फार्म हाउस के पास ही रहना चाहती थी और वहीं पे जो राज्यवास कहते हैं फ्लैट, उसी में वो रह भी रही थी, बट वो बिना अनुमति की रह रही थी। तो उनका कहना था कि तत्कालीन समय में जो भी यहाँ के नगर निगम के अधिकारी रहे होंगे, इसने प्रॉमिस किया होगा, तो उसके साथ। तो बट वो व्यक्ति विकलांग था जिसको शर्मा फार्म हाउस में दिया गया था, वो अपना मकान मांगता था। सीएम की जो जन सुनवाई होती है, सीएम हेल्पलाइन में भी उन्होंने कई बार फेस किया था। तो आज हम लोगों ने, जब इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हम सबकी मीटिंग हमने बुलाई। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ग्वालियर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। कार्यक्रम के अनुसार प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों की बैठक ली। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 5 फरवरी से 5 मार्च तक निकाली जाने वाली विकास यात्रा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि पूरा देश इस समय डबल इंजन की सरकार से चल रहा है। इसमें पीएम मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देश के विकास को एक नई गति प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। देश की और प्रदेश की जो डबल इंजन की सरकार है, एक का नेतृत्व हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री परम सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, और मध्य प्रदेश का नेतृत्व किसान का बेटा मुख्यमंत्री शिवराज जी करते हैं। विकास की यात्रा, विकास का संकल्प, विकास का विश्वास जो हमने उपलब्धि की है, हर गांव, हर वार्ड, हर शहर में ये विकास की यात्रा निकल रही है। भिंड में सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान 5 फरवरी को मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान संभाग स्तरीय स्वीकृति पत्र, हित लाभ वितरण और विकास यात्रा का शुभारंभ कार्यक्रम की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। वहीं नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, विधायक संजीव सिंह कुशवाहा, कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस समेत एसपी, सीईओ, जिला पंचायत भी मौजूद रहे। 5 तारीख को एक लंबे समय से माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर से और एक सरकार बनाते माननीय डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर में फिर तेंदुआ देखने से हड़कंप है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध धर्मस्थल मां बमलेश्वरी मंदिर की पहाड़ियों में तेंदुआ घूमता हुआ दिख रहा है। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। वन विभाग जानकारी के बावजूद भी अब तक मौन है। मध्य प्रदेश के दतिया में विश्व वेटलैंड दिवस के तहत शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 2 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुए। यह आयोजन भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार के स्वशासी संगठन के द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत निबंध लेखन प्रतियोगिता, आर्द्र भूमि संरक्षण विकास के साथ चित्रकला एवं फोटोग्राफी की स्पर्धा भी संपन्न हुई। इस दौरान स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य DR राहुल ने पर्यावरण, प्रकृति और जलवायु को लेकर कविता पाठ किया। आयोजन में पर्यावरण संरक्षण के साथ ही हरियाली को लेकर सभी ने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले युवाओं को पुरस्कृत भी किया गया। जिसकी जानकारी और निर्देश पर्यावरण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस महाविद्यालय को दिए गए थे, उसके अंतर्गत महाविद्यालय में गठित इको क्लब के माध्यम से विविध प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गईं और विशेष रूप से यह दिवस आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर हमारे विद्यार्थियों ने निबंध लेखन, चित्रकला एवं अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लिया। उनमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर जो विद्यार्थी आए उनको हमने पुरस्कृत किया। भारत सरकार के वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश सरकार के एक स्वशासी संगठन के द्वारा हमें 2 और 3 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस बनाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। उन्हीं निर्देशों के परिपालन में हमारे महाविद्यालय के इको क्लब का जो गठन किया गया था, मैं उसकी प्रभारी हूँ और उसी के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमने 4 प्रतियोगिताएं करवाई। निबंध लेखन प्रतियोगिता है, आर्द्र भूमि साइट्स के विजिट की प्रतियोगिता है, पेंटिंग प्रतियोगिता है, फोटोग्राफी प्रतियोगिता है। तो उसे कराने के मैं छात्र छात्राओं में भाग लिया और भाग लेने के बाद में जो उसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं उनको हमने पुरस्कृत किया।
चलिए खबरें लगातार जारी, फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।